ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः चण्डिकायै। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। कथा कल चल रही थी भगवती जगदम्बा की लीलाओं के संबंध में। यहाँ ये बतलाया गया है कि द्वितीय जो दूसरा मनवंतर हुआ है स्वारोचिष, उसमें एक राजा थे सुरथ। वो राजा अगले जन्म में मनु कैसे बने, उनका अगले जन्म में भगवान सूर्य से के पुत्र के रूप में सावर्णी नाम हुआ। यहाँ स्थिति ये है कि कोई भी कार्य हो उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। कभी भी ये न सोचो कि अभी किया अभी फल मिल जाए। फल हमेशा दूसरे के अधीन होता है। फल अगर अपने अधीन हो, अपनी जेब में हो, तो हम काम काहे करें भाई? जब कोई इच्छा की जाती है कि ऐसी चीज हमें मिले, तब हम कार्य प्रारंभ करते हैं। और अगर वो चीज मेरे ही पास है तो काम करने की जरूरत ही नहीं फिर है। तो कर्म का फल सदैव बाद में मिलता है, करने के बाद में। इसीलिए कहा गया है कि फल जो है वो पराधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं है। दिन भर काम किया है, शाम को मजदूरी दूसरे के हाथ से आनी है।
4 महीने फसल में जोती बोई और सब कुछ मेहनत की है, फसल का फल जो है वो तो फिर परमात्मा देगा तो मिलेगी। तो ये फल जो है सदैव दूसरे के अधीन होता है, अपने अधीन होता नहीं। अपने अधीन हो तो हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी एक चीज और है, फल मिलने में जितनी देरी होती है उतना मजा बढ़ जाता है उसका। जितनी ज्यादा कीमत देनी पड़े उसका मजा बढ़ जाता है। लॉकडाउन में क्या हुआ, दुकानें बंद हो गई, सामान वही लेना है रोज वाला, जो चीज आपको 5 रुपए में मिल रही थी उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं, और जब लॉकडाउन हो गया वही चीज 20 रुपए की मिल रही है, फिर देखो कितनी कदर होती है उसकी, है कि नहीं। एक बाबा जी थे, बड़ा अच्छी बात याद आ गई। उस जमाने की बात है जब अपने यहाँ गन्ना पिराई होती थी, गुड़ बनता था, सब था। एक दिन इच्छा आ गई कि चलो गुड़ खाएंगे ताजा। तो ऐसे ही एक कोलू जहां चल रहा था पिराई का, वहां पहुंचे। किसान लोग अपना वो कर रहे थे, देखा लोगों ने, महात्मा आगे आगे, आओ 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 बैठो। तो जो पीछे पिराई हो चुकी थी उसका गुड़ बन रहा था, कढ़ाई से निकल के उसमें रखा जा रहा था गर्मा गर्म। महात्मा आ गए, बैठ गए। तो लोगों ने कहा बाबा गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, लेके जल्दी से आए। महात्मा बोले अरे अभी आए हैं यार, बैठने दो थोड़ा, खाएंगे, अब तो आ ही गए, तो अपना काम करो। कहा अब हम रुकेंगे, आप चिंता मत करो, हम खा के ही जाएंगे। तो लोग निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है, महात्मा आए हैं बैठेंगे तो अच्छी बात है। तो पिराई हो रही थी, बैल चल रहे थे कोलू। एक आधा घंटा बैठने के बाद महात्मा ने की इच्छा आई, अपने उठ के खड़े हुए और कहा लाओ हम हाँके बैल। और महात्मा जी ने बैल हाँकना शुरू किया। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। अब जब लोग कहें तो क्या हुआ, हम तो बैठे ही रहते हैं, चलो इस बहाने से घूमते ही हैं, इतना चलते हैं, हाथ पैर चल रहे हैं। अब और कोई कुछ क्या कहे, बाबा तो बाबा ठहरे। जब पूरा पिराई हो गई, रस छान दिया गया कढ़ाई में, बनने लगा। बाबा जी अपने बैठे थे, सर्दी का सीजन होता उस समय, भट्टी के सामने बैठ गए, अपने ताप रहे बैठे। तो बैठे बैठे उसको भट्टी झोंकने लगे। अधिक क्या कहें, जब करीब करीब 8-10 घंटे सब पक कर तैयार हुआ, और उसके बाद में फिर जब बनने लगी, तब लोग लेके आए, महात्मा आप सवेरे जब वो आए ताजा गुड़, तब तो लोगों ने पूछा जब आप आए थे तो बन रहा था, तब आपने नहीं खाया, इतनी और इतना, तो इससे आप तो बिल्कुल दिन भर की मजदूरी हो गई। अब तो ये हमारे भी खिलाने का फायदा क्या हुआ कि आपने तो मजदूर। तो बाबा जी ने कहा इस गुड़ में जो मजा है वो सुबह वाले में नहीं था।
के बाद में मिलती है, उसका आनंद कुछ और होता है। इसी तरीके से दुनिया में भी है। कहा रो मन, रो मत, प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो, मेहनत करो, और मेहनत करने से जो चीज मिलेगी वो फिर बहुत सुख देने वाली है। हम लोग जरा जरा सी बात में रोने लगते हैं, ये ऐसा किया वो ऐसा नहीं हो रहा। यही तो वासना है, यही वासना है, यही कामना है। कामना का यही है कि हमने इच्छा की तुरंत मिल जाए, और नहीं तो रोने लगे। कहते हैं दुनिया परमात्मा ने बनाई है, दुनिया भगवती ने बनाई है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। शक्ति वही है, जैसी आवश्यकता हो वैसा स्वरूप है। कभी भगवान विष्णु का रूप है, कभी दुर्गा का है, कभी काली का है। शक्ति तो एक है, तो उसका स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। तीन ही शब्द तो आते हैं परमात्मा के लिए। सत्य माने जो हमेशा रहता है, चित्त माने जो चैतन्य है, जिसे ज्ञान है, जो ज्ञान का मतलब भूत। सब हमारे लिए तीन समय हैं, और परमात्मा उसके लिए तो सब वर्तमान है। उसके लिए समय की बाधा है ही नहीं, वो तो तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारे लिए कल और आज और कल हैं, तीन प्रकार के। कल का भूतकाल हो गया, आज का वर्तमान हो गया, कल का भविष्य हो जाएगा। उसके लिए तो सब एक जैसा है। तो कहते हैं उसमें जो है ये तीन गुण होते हैं। आनंद, आनंद का मतलब खुशी नहीं। यहाँ की हर खुशी के बाद में कष्ट है। यहाँ दो रहते हैं, सुख और दुख। आनंद का मतलब वो होते, वो खुशी जिसके बाद में वो फिर खत्म न हो, समाप्त न हो। एक बार मिल गई, फिर मिल गई, फिर चित्त में कभी विकार नहीं होता। आनंद का मतलब ये होता है। तो जहां ये तीन ही चीजें हैं, इसमें दुख है कहां? जब कोई अगले आदमी फिर जो चीज है वही तो मिलेगी, जो वस्तु है वही तो वो देगा। सत्ता दे सकता है, सत्ता का मतलब आयु तुम्हें दे सकता है। जैसे मार्कंडेय जी को दे दिया कि तुम रहो, जैसे विभीषण जी को दे दिया कि करहु राज तुम कल्प भरी, मोहि सुमिरे मन माही। दे दिया कल्प भर का राज्य, ये वो दे सकता है, दे दिया। ज्ञान, चित्त, चैतन्यता, ये तो उसी की है। ज्ञान भी उसी का है, जब चाहता है दे देता है, जब चाहता है मुर्गा बना देता है। और आनंद, इसका तो कोई फिर दूसरा है ही नहीं। वो प्राप्त हो जाए, उसकी एक बूंद में तो पूरा संसार खुशी रहे। अभी चाहे तो इतनी गर्मी है और 1 मिनट नहीं लगेगा, अभी एसी लग जाएगी, अभी आप रजाई ढूंढने लग जाएंगे। तो यहां तो ये भी मुसीबत है कि रजाई ढूंढनी पड़ जाए तब भी रोएंगे, और सब कपड़े उतर जाएं तब भी रोएंगे। यहां तो रोना ही है। तो ये बात ही ये बतलाती है कि दुख
भगवान ने नहीं बनाया, ना भगवती महामाया ने बनाया है। दुख है ही नहीं। ये हम अपना तराजू चलाते हैं, ये हम अपना बनाते हैं सुख और दुख। परमात्मा ने कभी कहीं बनाया? उसके पास है ही नहीं, वो बनाएगा कहां से? और अगली बात इसी में ये निकलती है कि हम जो कुछ चाहें वो हमें मिल जाए, ये कोई जरूरी थोड़ी है। हम सब मरीज हैं, रोगी हैं, किसी न किसी कोई न कोई रोग लगा है सबके। जितने भी इस संसार में आए हैं, इस प्रपंच में बैठे हैं, ये सब रोगी हैं। इन्हें कुछ न कुछ चाहिए, और चाहिए चाहना अलग चीज है और मिलना दूसरी चीज है। वही बात वहीं आ गई घूम के कि कर्म का आप कर सकते हैं, पर मिलना दूसरी तरफ से आया। तो जब सब रोगी एक तरफ से बैठे हैं तो सबकी पूर्ति कैसे हो भाई? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। भगवान इसीलिए कह रहे हैं और नारद से कह रहे हैं। तो वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद्य जो दवा करने वाला है, और परमात्मा तो महावैद्य कहा जाता है। वो महावैद्य है जो तुम्हारा रोग छुड़ाए, तुम्हारा रोग दूर करना चाहता है, वो महावैद्य है। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में भी ये देखा गया है कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। जो रोगी होता है, जिसको व्याधि लगी होती है, वो कुपथ मांगता है। डायबिटीज वाले को मिठाई अच्छी लगती है और मिठाई मांगता है। पर वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। चाहने से थोड़ी मिलेगी ना। जो बताए, जो तुम्हारे लिए, वैद्य का मतलब जो तुम्हारे लिए हितकर होगा, जो उसको, वो तुम्हारी चाहिए हुई चीज नहीं देता। वो जिसे भी भगवान ने यही कहा है कि जेहि विधि होई परम हित। हित नहीं, परम हित नारद सुनहु तुम्हार। और सोई हम करब न आन कछु वचन नम्रसा हमार। हम वो करते हैं नारद जिससे जीव का परम हित हो। हित नहीं, परम हित हो। हित तो स्थितियां यहां की दिखाई पड़ती हैं। परम हित का मतलब है जिससे तुम्हारे बंधन छूट जाए, तुम जिन जंजीरों से बंधे हो, ये वासना, ये कामना की जंजीरें जो तुम अपने आप लपेटे हो अपने, ये तुम्हारी जैसे छूटेंगी, मैं वैसी दवा देता हूं। यही विधि मैं तुम्हारे हित ठहरऊं। यही सोचा है हमने कि तुम्हारा हित कैसे होगा। तुमने हित की बात मांगी है, जय विधि नाथ होई हित मोरा। तो भगवान कहते हैं कि जय विधि होई परम हित। हित नहीं, परम हित करेंगे हम तुम्हारा। और क्या हित किया?
विवाह करना चाहते थे और विवाह नहीं करने दिया। कोई उपाय जब नहीं मिला तब ये भी विचार नहीं किया कि अगला क्या सोचेगा, क्या कहेगा। सब कुछ छोड़ के और राजकुमारी स्वयं लेके चले गए। ये तो जानते ही थे क्या होगा। फिर जिसके हाथ में से चीज कोई छीन लो तो होगा क्या। परमात्मा तुम्हारा हित करने से पहले ये सोच लेता है, ये कभी नहीं मानता कि मेरा हित होगा या अनहित होगा। और जो ये सोच के चलता है कि मेरा हित हो और चाहे अनहित हो, तुम्हारा अहित नहीं होने देंगे, वही फिर परमात्मा होता है। वो परमात्मा ही हो सकता है, फिर दूसरा नहीं हो सकता। जो अपने हित अनहित की चिंता न करे और केवल तुम्हारा हित चाहे। ये स्थिति उसी की हो सकती है फिर। और ऐसे स्वामी को पाकर के और फिर भी हम भटकते घूमे। ऐसा पिता मिला है, उसके हम पुत्र हैं, और फिर भी हम भटकते घूमे, रोते घूमे। संसार में यही तो सबसे बड़ा रोग है कि हम कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे रोते घूम रहे हैं। हम ही ने बनाई और फिर हम ही रोते घूम रहे हैं। वही राजा पूछ रहा, सूरत ने जो पूछा है कि हमारा ज्ञानवान है और सब जान, और फिर भी महाराज मेरा राज्य चला गया, इसका बनिया का घर वालों ने मार के निकाल दिया, और फिर भी कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। हम वही चाहते हैं कि मेरी राज्य कैसे मिले। और चिंता करने की बात तो वही है ना कि मेरी राज्य कैसी होगी, खजाना कैसा होगा, और हाथी कैसा होगा, नौकर कैसे होंगे, पत्नी कैसी होगी। बनिया सोच रहा कि जिन लड़कों ने मार के घर से निकाल दिया, मेरे लड़के कैसे होंगे, पत्नी कैसे रहती होगी, हैं? कुछ व्यवस्था करते होंगे कि नहीं करते होंगे, धन का क्या किया होगा। ऐसी जंजीर बनाए बैठे हैं। राजा वही पूछ रहा है कि महाराज ऐसा होता क्यों है। तो जो मेधा नाम के ऋषि हैं वो कहते हैं, राजन इसमें किसी का दोष नहीं है। कहा भूखे बच्चे को देख करके वो चिड़िया जो दाना लाती है, वो जानती है कि हम बच्चे को खिला देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, फिर भी वो करती है। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वो ये सोचता ही नहीं है कि हमारा पालन पोषण किसने किया है। वो उड़ गया, लौट के देखता नहीं है। और ये सदैव से होता चला आ रहा है। हम अपने आसपास देखते हैं वही स्थितियां हैं। कभी बढ़ के विचार करो, जैसे मेरा लड़का आकर के सामने अगर कुछ कह देता है तो कभी कभी दुख होता है। अरे भाई क्यों होता है ना, दुनिया में यही चलता है। पड़ोसी के देखो, इधर के देखो, उधर के देखो, सब जगह यही हो रहा है। तो मेरे सामने क्या कोई नई बात आ गई। अरे दुख उसका करो, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए। दुख उसका करो, और अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। या सब कोई कहते हैं भाई, ये सब लोग जानते हैं कि अनहोनी होती नहीं, जो होनी है वही होती है।
तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले आए। तो यहाँ अनहोनी तो होती नहीं है, होनी ही होती है। बाद में तो सब लोग फिर यही तो कहते हैं भवितव्यता ऐसी थी भैया, क्या करोगे, यही होना था, तो पहले सोच क्यों नहीं चलो। हम बच्चों का जब पालन पोषण करते हैं तो सोच के करने लगते हैं कि ये जब बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। जंजीर हम तैयार करते हैं। बंदर हाथ मूठ नहीं छोड़ते, बंदर पकड़ने के लिए बताते हैं पहले सकरे मुंह वाला बर्तन जमीन में गाड़ते थे, उसमें चने डाल देते थे। अब तो बंदरों होशियार हो गए हैं, अब तो वो चश्मा ले जाते हैं, जरूरत हो तो दो। नहीं, पहले ये होता था कि चने के दाने बिखरा दिए और उस बर्तन में डाल दिए सकरे, और बंदर ने ऊपर से खाया, नीचे देखा, उसने उसमें हाथ डाल दिया। अब हाथ डाल दिया तो मुट्ठी में जितने आए, अब वो मुट्ठी निकलती नहीं है। चना वो छोड़ता नहीं है, दाना वो छोड़ता नहीं है, तो हाथ कैसे निकले। बंदर मूठ हाथ नहीं छोड़ते, और दोष देते हैं दूसरे को, अरे छोड़ो तो अपने आप हाथ निकल जाएगा। तो हमने ही पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, और उसके बाद में कह देते हैं यहाँ आकर क्या होता, मैं अब भैया ना हाईवे में आधा घंटा देर हो ही गई है। क्यों देर तो यही मुझ जाते, हम छोड़ते नहीं हैं। सही है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन ऋषि कह रहे हैं सुमेधा कि बस यही तो भगवती महामाया का प्रभाव है। ये भगवती महामाया का प्रभाव है कि चाहे जितना बड़ा फिर ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा। ये भगवती देवी जिनकी बनाई हुई है सृष्टि है, वो बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति, वो अपना काम कराने के लिए आपको बलात् जबरदस्ती अपना काम कराती है। फिर तुम तो उसकी मशीनरी बंद कर दोगे, वो तो होने नहीं देगी। वो उसी प्रकार से चलेगी। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, और बरियाई विमोह बस करई। बरियाई वहां पर भी है, बलाद आकृष्य यहाँ है, बरियाई जबरदस्ती। शिव बिरंच कहूं मोय, क्या बात है, और कौन हो सकता है, हमारी तुम्हारी कौन गिनती है। को है बपुरान, कौन है दूसरा, तो उसी की माता की शरण में जाओ, माता के समान फिर दया करने वाला भी कोई नहीं है। अपराध सहस्राणी, देवी भागवत में आया है, पुत्र दिन पर दिन प्रतिदिन अपराध करता है, पर माता के समान क्षमा करने वाला कोई नहीं है। तो राजा पूछते हैं कि भगवान ये भगवती महामाया कैसी हैं, इनका प्रभाव क्या है, कौन है, इनके विषय में आप बताएं। तो मेधा ऋषि कहते हैं नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वम इदम ततम। जो भगवान के विषय में कहा जाता है वही भगवती हैं। नित्यैव सा, वो सत्य है, नित्य है, वो सदैव रहती है, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी।
जगन मूर्ति, ये संपूर्ण सृष्टि जो दिखाई पड़ रही है ये उसी का तो स्वरूप है, ये वही है। तया सर्वम इदम ततम, कहते हैं कि उसके द्वारा ही वो इस सब में हर जगह है, व्याप्त है वो हर जगह। कहु सो कहा जहां प्रभु नाही, ऐसे ही भगवती के संबंध में है, वही है। चाहे तुमेव माता च पिता तुमेव, चाहे उसको पिता कह लें चाहे उसको माता कह लें, वही तो है। दूसरा जब है ही नहीं कोई, एक ही है, तो हम चाहे उसको माता कहें चाहे उसको पिता कहें। सब जगह वही व्याप्त है, जहां भी चाहेंगे आप। माता को, बच्चा रोवे कहीं भी, घर के अंदर बैठा हो बाहर बैठा हो, माता के कान वहीं होते हैं। और आप चाहे जितने वृद्ध हो जाएं, अगर माता बैठी है तो आपकी वाणी दूसरा नहीं सुन सकता, उसको कितना भी कम सुनाई पड़ता हो, लेकिन आपकी आवाज उसे सुनाई पड़ती है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आपने सुना होगा, भगवान गैया चराते हैं, सब कुछ करते हैं। एक भक्त बहुत तो एक दिन रोने लगा, कहा भगवान हम बहुत तपस्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं, भगवान सुनते नहीं मेरी। तो ब्रूषे गोधन हुंकृते, कहा गैया कहीं रमाती है, वो आपको सुनाई पड़ जाता है और वहीं से आप आवाज दे देते हैं। और ये जो 11 दिन बैठे यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, सहस्र चंडी, लक्ष चंडी, कोट चंडी यज्ञ कर रहे हैं, ये बाबा महात्मा और पंडित सब चिल्लाते रहते हैं और क्या आपको सुनाई नहीं पड़ता? अब वो गाय हुंकार करती है, वो आपको सुनाई पड़ता है, आप तुरंत आवाज देते हैं। उसी में आया दास्यम तु गोकुल पुंशली सुकुरुते, ब्रज की गोपियों का आप दास कर्म करते हैं, सेवा करते हैं। गोपी कहती है लाला वो हमारी वो चप्पल रखी है उठा के लाना, लाला चप्पल उठा के लाते हैं गोपी की। अस्वाम्यम न दान्तात्मसु, और जो तपस्या कर रहा है महात्मा बैठा हुआ, हजारों वर्ष बीत जाते हैं, सुनते ही नहीं। जो अपना स्वामी माने बैठा है, तुम्हें प्रभु माने बैठा है, उसकी आप नहीं सुनते। और गोपी कहती है लाला चप्पल उठा के लाओ मेरी, वो आप लेके चल देते हैं। और छोटे से थे, नहीं बनता है तो सिर पर उठा के चल देते हैं। बच्चा छोटा देखा है, घर से कहो जूता उठा के लाओ, नहीं बनता तो उठा के वो सिर पे रखता है, लेके चल देता है। पिताजी ने मंगाया, बाबा ने मंगाया है। तो दास्यम गोकुल पुंशली सुकुर से स्वाम्यम न दान्तात्मसु, उस तपस्वी के स्वामी तुम नहीं बनना चाहते, और यहां पर गोकुल की स्त्रियों के, गोपियों के तुम जूते चप्पल उठा के सिर पे रख के चल देते, सेवा करते। तो अंत में वो कहते हैं भक्त, कहा हमें समझ में इतना आता है, कुल मिलाकर के कि भक्ते परच्छंदिताम, का महाराज लगता ऐसा है
कि आप भक्त के वश में हैं। भक्त का मूल मंत्र प्रेम होता है। आप उस प्रेम के वश में हैं। वो कितना बड़ा भी लक्ष्य और कोटि चंडी यज्ञ कर रहा हो, रुद्र यज्ञ और वैष्णव यज्ञ कर रहा हो, वहां इसका अर्थ तो यही है कि महाराज वहां फिर प्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब तो ये है, जो वास्तविक प्रेम करता है आप वहीं होते हैं। तो वही ये माँ है। अगर वास्तव में आप पर संकट है और वास्तव में आप हृदय से रो रहे हैं और माँ के लिए रो रहे हैं, फिर माँ देर नहीं करती। तथापि सत तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम। फिर भी ये कहां से आई हैं? जितना मुझे पता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। रहती तो हर जगह है सदैव। तो देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सायदा। एक शब्द आता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना दो तरीके से, एक तो उत्पन्न होना पैदा होना, माँ के पेट से आना, और दूसरा उत्पन्न होना वो ईश्वर के ही वश में है। कुछ न होते हुए भी वहीं से एकदम प्रहलाद के सामने खंबा फाड़ के निकलना, प्रकट होना इसको कहते हैं। उत्पन्न दो तरीके से, या तो माँ के पेट से आना, या फिर जहां कुछ भी न दिखाई पड़ता हो वहां से एकदम निकलना। ये ईश्वर की स्थिति है। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्य विधीयते। जब सज्जन लोग कष्ट में होते हैं, देवता कष्ट में होते हैं, तब ये प्रकट होती है। उत्पन्ना उसी को कह सकते हैं कि उत्पन्न होती है। अन्यथा जैसे सूर्य उदय हम देखते हैं, दिखाई पड़ने लगा, हाँ उदय हो गया। जब नहीं दिखाई पड़ता है तो हम कहते हैं अस्त हो गया। क्या उदय अस्त सूर्य में कभी होता है? वो तो सदैव रहता है। इधर नहीं तो उधर दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं तो दिखाई पड़ ही रहा है। तो उसका पैदा होना या समाप्त होना नहीं होता। जब दिखाई पड़ने लगता है तो हम कहते हैं प्रकट हो गया। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे प्रकट होते हैं सब जगह। लेकिन आप पुकारो तो ये आपके प्रेम पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा पर, आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। गाय जैसे रंभाओ तैयार हैं, पंडितन जैसे चिल्लाओ सुनते ही नहीं। क्यों? वहां दक्षिणा के लिए यज्ञ हो रही है, वहां भगवान है ही नहीं उनके चित्त में। वो तय करके आए हैं 2 लाख रुपए पर, जल्दी निपटाओ दक्षिणा मिले भागें। तो वहां कौन परमात्मा को चाहता है? और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या हो? प्रेम ही नहीं है। तो यहां पर भगवती का भी स्वभाव वही है। योग निद्राम यदा विष्णुर्जगत्ये कालवीकृते। सर्वप्रथम भगवती के दर्शन कहाँ हुए वो स्थिति बतलाते हैं। आस्थिर शेषम अभुजत कल्पांते भगवान प्रभु। एक बार की बात है, प्रलय हो गई थी, और प्रलय होने पर भगवान थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेते हैं। अब प्रलय भी कई तरीके की होती है, हमारी आपकी भी होती है। एक प्रलय वो होती है
जब मर गए तो संपूर्ण संसार की प्रलय हो गई। मुंदहू आँख कतहूँ को नाई, आंखें मुंदी प्रलय हो गई, कहूँ कोई नहीं, किसी का नहीं। और एक प्रलय रोज होती है। अभी दिन है, सब काम कर रहे हैं, रात को चारपाई पर लेटे सो गए, प्रलय हो गई। जितने समय सो रहे हैं गंभीर निद्रा में, अब आपको संसार से कोई मतलब नहीं है, यहां कुछ भी हो, ये भी प्रलय है। और एक प्रलय क्षण क्षण होती है। आप देखते हैं ये आंखें झपकती हैं, तो क्षणिक होती है, झपकी खुल गई। 3 तरीके का प्रलय तो आपके सामने है। ऐसे ही अनुमान भगवान का कर लीजिए। जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, अब ब्रह्मा जी तो रात को सोएंगे, स्वरूप तो वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली जो भी हैं। तो जितना बड़ा उनका दिन हुआ, कल्प जिसको कहते हैं, एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, उतनी फिर रात होती है, तो वो भी प्रलय है, वो ब्रह्मा जी की प्रलय है। ऐसे ही जब सब सृष्टि सभी ब्रह्मांड सिमट जाते होंगे, तो भगवान का भी तो कभी एक दिन होता होगा, वो भी आराम करते हैं। आंखें झपक गई, प्रलय हो गई। अब वहां ब्रह्मा भी नहीं, सब समेट के अंदर। कहा एक बार ऐसी घटना हुई, ब्रह्मा की बताते हैं, जितनी आयु होती है उतनी देर में भगवान का बस पलक झपके और खुले, इतने में ब्रह्मा चले जाते हैं एक। तो पलक सो रहे थे ब्रह्मा जी, नाभि कमल से उत्पन्न हुए। उसी समय 2 दैत्य मधु और कैटभ नाम के उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी के हाथ में किताबें देखी, लेके भाग गए। जे ज्यादा पढ़े लिखे, किताबें ले बैठे, क्या है लाओ, छीन लिया, भाग गए। तदा द्वौ असुरौ घोरौ विख्यातौ मधु कैधवौ विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्माणमुद्यतौ। ब्रह्मा जी ने कहा लाओ हमें दो, तो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। और कहते हैं भगवान के कान के मैल से ये दोनों उत्पन्न हुए थे। वो तो भगवान का शरीर है, हम भी उसी शरीर में हैं। हम रोते रहते हैं अलग अलग, कोई रोने की कोई स्थिति नहीं है। रोते इसलिए हैं कि हम अपने को हम बनाए बैठे हैं। इतने बड़े शरीर में ये उंगली, अगर ये हम हैं तो ये भी तो हम हैं। ये रोम जो है ये भी तो हम ही हैं। ऐसे ही परमात्मा के अंदर जब पूरी चराचर ब्रह्मांड है, तो उसमें भले ही हम एक धूल के कण के बराबर हों, हैं तो हम उसी के अंदर। और सब जगह जब परमात्मा है, तो हम क्या इससे निकल के कहीं बाहर जा सकते हैं? आप बताओ, कभी बाहर जा सकते हैं इससे निकल के कहीं भी? जब कोई स्थान ही नहीं है जहां वो हो ना, कि हम क्या बता मैं कैसे परमात्मा मिले और क्या। अरे तुम तो उसके अंदर ही बैठे हो यार, क्या चिल्लाने की जरूरत है? इसीलिए कह देते हैं कि जो वो है वही तुम हो। इस शरीर में जो यहां से एक चिमटी से अगर खाल ले लें, वो भी तुम हो, और बाल भी तोड़ दें तो ये भी तुम ही हो। अब ये बाल चिल्लाए कि हमें ढूंढे नहीं मिल रहा सब शरीर,
क्या जरूरत, तुम तो उसी के यहाँ सोया। हम रोते फिरते हैं परमात्मा कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले। यही बताना होता है कि तुम अलग नहीं हो, तुम उसी में हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही उसका मतलब है कि जब कहते जाते हैं कि सब जगह वही है, तो हम उसके बाहर कहाँ हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली जान लो कि हाँ हम उसी में हैं। ये विश्वास आप नहीं करते और तभी रोते घूमते। तो परमात्मा के कान का मैल भी इतना शक्तिशाली हो सकता है। चरण कमल बंदों हरिराई, पूरे की वंदना नहीं करते, चरण कमल की वंदना करते हैं। तो परमात्मा के पैर भी वही काम कर सकते हैं जो पूरे आके कर सकते हैं। विष्णु पुराण में आता है भगवान के कृष्ण और बलराम दो अवतार हुए। उस परम ब्रह्म, उस परम शक्ति के दो बाल थे। उन्होंने कहा जाओ पृथ्वी का भार हल्का करो। एक श्वेत है एक श्याम है, एक काला है एक सफेद है। श्याम वर्ण में कृष्ण जी हो गए और श्वेत वर्ण में बलराम जी हो गए। और वही जब श्रृंगार करना होता है तो शंकर जी जटा उखाड़ के और वीरभद्र कहीं दूसरी जगह से आ गए। वो सर्वशक्तिमान है, वो उसके चाहे बाल हो चाहे नाखून हो चाहे पैर हो और चाहे सिर हो, वो शक्ति उतनी हर जगह है। तो सनाभि कमले विष्णु, अब ब्रह्मा जब अलग हुए तो ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ा कि हम आए, भाव आ गया, हम तो अलग हो गए परमात्मा। अब चिल्ला नहीं पड़ेगा तो रोना पड़ेगा। सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, दृष्ट्वा तौ असुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम च जनार्दनम। अब वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, देख रहे कि हमारे पिताजी तो सोए रहे हैं पड़े, बचावे कौन। सोता देख रहे हैं प्रभु को, चिल्लाने लगे। अब अम्मा की याद आती है, माता की। अब पिता जब ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं तो वही भगवती जो हैं, जो पिताजी को भी अपने बस में किए हैं, आंखें बंद करे हैं जबरदस्ती उनकी। ब्रह्मा जी उनके हाथ जोड़ते हैं कि माता जी अब तो छोड़ दो उन्हें, हमारी रक्षा कैसे होगी। बिना शक्ति के शक्तिमान, धन नहीं है तो धनवान काहे का। भाई जब धन होता है तभी तो धनवान कहेंगे, जब ताकत होगी शक्ति होगी तभी शक्तिमान। शक्ति नहीं, मामला खत्म, जड़ बेकार फेंको। तो वो जो परमात्मा की शक्ति है उस शक्ति की प्रार्थना करते हैं। जो आज भगवान विष्णु को भी आराम दे रही हैं, सुला रही हैं, मातृवत कहना चाहिए, माता के समान भी हैं। तुष्टाव योग निद्राम ताम एकाग्र हृदय स्थिता, एकाग्र होकर के चित्त में आज भगवती महामाया की प्रार्थना करते हैं। विबोधनार्थाय हरेर हरि नेत्र कृतालयाम, कहते हैं जो भगवान के नेत्रों में उस समय निवास कर रही हैं, निद्रा में कर दिया भगवान को भी उन भगवती महामाया की आप
प्रार्थना करने लगे, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारिणीं। ये वही शक्ति है जो सृष्टि करती है, पालन करती है और संहार करती है। अगर शक्ति न हो तो कौन कर सकता है ये काम? कहा विष्णु में जो शक्ति है वो पालन करती है, ब्रह्मा में जो शक्ति है वो सृष्टि करती है, और रुद्र में जो शक्ति है वो संहार करती है तो वही शक्ति। पर ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति नहीं दिखाई पड़ रही है ना। तब प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना बुलाओ, माता जी को बुलाओ। निद्राम भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभु। वो जो भगवती हैं, भगवान को भी आज वश में किए हैं, उन भगवती की प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। अब यहाँ पर प्रार्थना है, और प्रार्थना में भगवती के स्वरूप के जैसे हम दर्शन करते हैं। कहीं 10 भुजा है, कहीं 18 भुजा की हैं। भगवती तो भगवती है, सर्वशक्तिमान है, भुजाओं की तो कमी है ही नहीं। और फिर कुछ भी नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना हाथ पैर वाणी और कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ संसार में आपको दिखाई पड़ रहा है सब उसी का तो है। ये सब उसी का है। जब वो चाहती है तो राम मंदिर टूट के मस्जिद बन जाती है, देखी। और मस्जिद कैसे गिरती है? किसकी बाहें थी वो, किसके हाथ थे? वही गिराती हैं, वही बनाती हैं। सृष्टि वही करती हैं और निर्माण भी वही करती हैं। उनकी इच्छा थी उस मस्जिद की एक रोरी नहीं मिली ढूंढे। कहीं दिखाई पड़ी? कहीं नहीं दिखाई पड़ी। कर बिनु कर्म करई विधि नाना। लेकिन वो कर्म जो अनेक नाना प्रकार के जो कर्म करने वाले थे, हाथ तो उसी के थे। उन हाथों में जो शक्ति थी वही तो थी। अब तुम न देखो तो क्या करें? आज वो संहार करने पर थोड़ा सा नाराज हुई है। माता कभी नाराज नहीं होती। इस तराजू हम अपना चला रहे हैं कि वो संहार कर रही हैं ना। माता झाड़ू भी तो लगाती है। घर में कूड़ा करकट ज्यादा हो जाता है, जब झाड़ू लग रही है। अब हमारे ऊपर चल गई तो हमें दुख हो रहा है। तो माता ये थोड़ा ही देखती है कि तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ झाड़ू नहीं चलेगी, छोड़ दें तुम्हारे पास कूड़ा। ना भाई, कूड़ा वो वहां बहुत ज्यादा होगा, तुमसे कहेगी हटो, झाड़ू लगाने दो हमको। गड़बड़ करोगे कि तुम हो फिर जाओ, तुम हो फिर कूड़ा हो। तो ये माता का कार्य है। यहां पर वो करते हैं, तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही। अब संसार में जो कुछ भी है, जैसे गीता के 10वें अध्याय में बताया गया है कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती जो भी हो तुम ही हो। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वषट्कारः स्वरात्मिका। सुधा तुम अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। तो यही तद्धारयते विश्वम। भगवती आपने ही संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है।
प्रारंभ में 2 श्लोकों में नाम गिना दिए, ये नाम तुम्हारे ही कहे जाते हैं। सुधा स्वाहा जो बोलते हैं, यज्ञ में वो स्वाहा न बोले तो देवता को भोजन नहीं मिलेगा। वो जब स्वाहा बोलते हैं तभी भगवती वहां पहुंचाती हैं कि ये देवता के लिए है। स्वधा जब पितरों के लिए पिंडदान करते हैं वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां स्वधा बोला जाता है। अगर स्वाहा की जगह पर स्वधा आपने बोल दिया तो वो भोजन पितरों के लिए चला गया, वो देवताओं को नहीं है। फिर वो भगवती का स्वरूप है पितरों को भोजन देने के लिए। नाम तुम्हारे ही हैं सब। तो इस तरीके से ये नाम है। तो ये तद्धार्यते विश्वम, तुमने ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करके रखा है। तो ये तत्सृज्यते जगत, भगवती आपने ही ये सृष्टि की है, बनाया तो सब आपका ही है। तो यही तत्पाल्यते देवी तुमत्स्यन्ते च सर्वदा, तुमने ही तो इसका पालन पोषण किया है और अंत समय में तुम ही तो अपनी गोद में स्थान देती हो। जाता कहाँ है? ये वो अम्मा थोड़ा ही है जो उठा के फेंक देती है। जब सब जगह वही है तो आप कहीं भी रहें उसी की गोद में हैं, क्यों घबराते हैं? आप कहीं बाहर हैं ही नहीं, उसी माँ की गोद में है। विसृष्टौ सृष्टि रूपा त्वं स्थित रूपा च पालने, तथा संग्रति रूपांते जगतोस्य जगन्मय। सृष्टि रूप में तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कुछ है ही नहीं। देवी भागवत में आधा श्लोक आया है, जैसे चतुश्लोकी भागवत है उसमें भगवान ने अपनी स्थिति 4 श्लोकों में बताई है। भगवती ने देवी भागवत के अंतर्गत आधे श्लोक में बताई है, केवल आधा श्लोक। सर्वम खल्विदम, इस तरीके से आया है कि जो कुछ यहाँ पर है वो सब कुछ मैं ही हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। आधा श्लोक है बस, भगवती ने अपना परिचय आधे श्लोक में दे दिया। भगवान को अपना परिचय देने के लिए 4 श्लोक की जरूरत पड़ी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किंचित सद सत्परम। तो वो 3-4 स्थान पर बांट के उन्होंने बताया, लेकिन भगवती में ने एक ही बार बताया। सर्वम खलविदमेवाहम नान्यत् किंचित नगाधिप। हिमालय जी को उपदेश किया है। भगवती जब आई हैं उन्होंने तपस्या की, भगवती ने कहा हम तुम्हारे यहाँ आएंगी, तब आधे श्लोक में यही दे दिया कि पर्वतराज हिमालय, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब मैं ही हूं। बस हो गया। तो वही ब्रह्मा जी यहां पर जितने भी नाम उनको याद आते हैं वो सब नाम लेकर के कहते हैं भगवती ये सब नाम आपके ही तो हैं, आप ही जब चाहते हैं, आप ही जब प्रेरणा करती हैं तब ये उठ पाएंगे। शक्ति नहीं है तो शरीर पड़ा रहेगा, फिर उठ नहीं पाता, चारपाई पे पड़े तो पड़े रहो। वो तभी कार्य करता है जब शक्ति आती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवती माता आप ही शक्ति दें तो ये हो सकता है। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि राजन, एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवती की और कहा माता जी
अब इनको छोड़ें जिससे हमारे कष्ट का तो निवारण हो। इस असुर का संहार तो यही कर सकते हैं। कब भगवती ने कृपा की? नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्तथोरसः। भगवान की आंखों से, मुंह से, नासिका से, नाक से, बाहों से, हृदय से, छाती से, पूर्ण शरीर से निकल के भगवती जी अलग खड़ी हो गई, जो निद्रा रूप में थी। जब निद्रा रूप में निकल के अलग खड़ी हो गई तो भगवान को चैतन्यता आ गई। दूसरे स्वरूप से में शक्ति तो ही है। भगवान उठ करके बैठ गए। उत्तस्थ उच्च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन। जब उन्होंने भगवती ने मुक्त किया तो भगवान उठ करके बैठ गए। उठ के बैठने पर जब भगवान उठ करके बैठ गए तो यहां पर अब देखा, जब उठ के बैठ गए तो मधुकैटभ भी वहीं थे। यहां पर मधुकैटभ से दोनों भाई हैं, इनसे भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। और आज ये भगवान से उत्पन्न ही है दोनों। वो स्थिति बनी कि न ये हारते हैं न वो हारते हैं। मरने की तो बात छोड़ दो, उधर दो इधर एक थक जाता है वो बैठ जाता है, दूसरा शुरू। तब तक वो विश्राम कर ले, वो थक गया तो वो बैठ गया, दूसरा शुरू। यहां ये तो अकेले, बराबर का मामला फंस गया। ब्रह्मा जी भी देख रहे, भगवती खड़ी हैं लगे। अब ब्रह्मा जी फिर हाथ जोड़ते हैं, माता जी कब तक चलेगा ये? तो ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। भगवती अपना काम करती हैं, तुम कितने भी ज्ञानी बने रहो, आज ज्ञान सब फेल है। चाहे भगवान हो और चाहे भगवान के भक्त हो और चाहे भगवान के लड़का हो। भगवती ने सांत्वना दी ब्रह्मा जी को और तासु मति फेरी बलादा कृष्य मोहाय। इतने बलवान हैं, ब्रह्मा जी से वेद छीन लिए। ज्ञान, वेद छीन लेने का मतलब ज्ञान है उन्हें पूरा। अब मोहाय डाल दिया मोह में। मधुकैटभ विष्णु, भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम तो दो लोग हैं और बराबर बारी बारी से लड़ रहे हैं विश्राम करके। बहुत हिम्मती आदमी हो तुम अकेले मोर्चा संभाले। हाँ, हम आ गया, इसका मतलब हम कुछ हैं। वो भगवान से कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी वीरता देख के प्रसन्न है कि हम दो लोग थे और दोनों के साथ में तुम बराबर लड़ रहे हो। हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तुम्हारी वीरता देख करके हम बहुत प्रसन्न हैं। और जब प्रसन्न हैं, जैसे तुम कहते हो कि मांगो, आज हम तुमसे कह रहे हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो हम तुमको देंगे। उनकी स्थिति समझ में ये आई कि हम इनसे बड़े हो गए। आज वो भगवान को देने के लिए यही शारद प्रेरी कह लो, शारदा भी तो वही है। तासु मति फेरी, भगवान मुस्कुराए कि हो गया काम। भगवान कहते हैं हाथ जोड़ के, आप बहुत अच्छे हैं, आप सर्व समर्थ हैं, जो चाहे कर सकते हैं।
तो महाराज फिर हम मांगते हैं। कहा मांगो, क्या मांगते हो? बहुत प्रसन्न है तुमसे, हम देंगे। कहा हम मांगते ये हैं कि तुम दोनों हमारे हाथ से मारे जाओ। बने रहो ज्ञानी, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी। बने तुम ज्ञानी तो लो, होना वही है जो वो चाहती है। मधुकैटभ ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, मांगो। भगवान कहते हैं कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। हम यही मांगते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब जब ये कहते हैं भगवान सामने से, तो मेधा ऋषि बता रहे हैं कि अब वो दोनों भाई सोचते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, भैया ठग लिए गए, ठग गए। अच्छा ठग गए, अब करें तो क्या? बात तो कह बैठे, दे बैठे। वीरता इसी की है, अपनी वाणी के पक्के हैं। इधर उधर देखा, बुद्धिमानी है कि भाई मृत्यु सामने खड़ी है तो टालने का प्रयत्न करो, जितना टल जाए। अब तो अब दे बैठे। तो आवाम जहि नयत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। कहा महाराज ऐसे सूखे स्थान पर मारो हमें, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। जहां पर महाराज जल न हो ऐसी जगह मारो फिर, ठीक है। अब हम दे ही बैठे हैं भाई, तुमने मांग लिया है तो हम तो दे बैठे हैं। बात हम अपनी पूरी करेंगे, पर हमारी ये इच्छा है कि हम दोनों ऐसी जगह पर मारे जाएं जहां पर जल न हो। भगवान कहते हैं कि हाँ तुम्हारी इच्छा हम ये पूर्ति करेंगे। तथेति उक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता। अब चारों हथियार हैं, कौन सा हथियार प्रयोग हो? अब शंख चक्र गदा। तो कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयो। भगवान ने ऐसी अपनी जंघा उठाई, कहा यहाँ रखो तुम सिर अपना। इसके ऊपर पानी नहीं है, पानी जल के ऊपर से जंघा उठा करके महाराज ने कर दी। कहा यहाँ सिर रखो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हम करते हैं, यहाँ जल नहीं है। दोनों भाइयों ने सिर रख दिए, भगवान ने संगार किया। इस प्रकार से उससे जो मैदा या चर्बी जो निकलती है उनके शरीरों से, उससे ही सर्वप्रथम इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। मैदा से बनी होने के कारण इसका नाम मेदिनी हुआ। इसीलिए कहा जाता है मिट्टी न खाओ। सर्वप्रथम मिट्टी खाने का निषेध इसीलिए किया जाता है। ये मधुकैटभ की मैदा या उसको कहें कि मज्जा या उसको कहें चर्बी, सर्वप्रथम निर्माण इससे हुआ था पृथ्वी का। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी मत खाओ। मेदिनी नाम पड़ा उस दिन से इसका, पृथ्वी का। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं। कहते हैं कि इस प्रकार से ऋषि बता रहे हैं मेधा राजन, राजा सुरथ को, समाधि वैश्य को, कहा कि सर्वप्रथम भगवती का प्रादुर्भाव या इस प्रकार से वो प्रकट हुई। ये प्रथम चरित्र यहाँ पर है। प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ये यहाँ पर कहा कि प्रथम बार ऐसी हुई हैं, और ये प्रभाव है भगवती का, दिखा दिया कि जो भगवान को भी वश में कर सकती है
दूसरे को भी वश में कर सकती है, जब चाहे जैसी बुद्धि बना सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवती का प्रथम चरित्र कहा जाता है, ये पूर्ण होता है। भगवान ऋषि ने बतलाया है कि प्रथम चरित्र ये भगवती का है। चाहे तो यहाँ रोकें, दूसरा चरित्र फिर कर लो, फिर वो भी तो थोड़ा लंबा चलेगा ना। तो इस तरीके से प्रथम चरित्र यहाँ पर होता है, इसको हम यहीं पर विश्राम देते हैं। दूसरा चरित्र मध्यम चरित्र कहा जाता है भगवती के प्रभाव का, वो हम आपको सुनाएंगे। उसमें 3 अध्याय हैं, इसमें एक ही अध्याय में ये इतना हुआ था, और दूसरे चरित्र में 3 अध्याय हैं, और तीसरा चरित्र जो भगवती का है उसमें 9 अध्याय हैं। तो 1 और 3 4 और 9 मिलाकर के 13 अध्याय महामाया के प्रभाव के हैं। इसलिए इसको हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, और द्वितीय चरित्र के लिए हम आपको फिर कल बताएंगे इसके आगे। बोलिए महामाया भगवती जगदम्बा की जय। नमो नमः।